फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आए हैं। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अपलोड करने से पहले मैं टेलीग्राम पे पहले पीडीएफ दे देता हूँ ताकि आप लोग सॉल्व करें। इसके बाद जो है आप वीडियो देखें ताकि आपको भी बेनिफिट हो। तो चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सतसई किस समास का उदाहरण है? दोस्तों, सतसई जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं हो यानी कोई तीसरा पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मालदार व्यक्ति को जो है गांठ का पूरा कहा जाता है। अगला है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अरण्य रोदन मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? तो वह जो है निरर्थक है। निरर्थक जो है अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। अगला है, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो उचित की भाववाचक संज्ञा जो है औचित्य होगा। दोस्तों, हम इससे पहला वाला प्रैक्टिस सेट में बताए थे कि भाववाचक शब्द जो है कितने शब्दों से मिलकर बनता है। तो 5 है। उसका आप अगर पीछा प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो ज़रूर आपको याद होगा। अगला है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द कौन है? इसमें से संज्ञा शब्द जो है आकाश है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो दोस्तों, इसमें जो गुणवाचक है ये सर्वनाम का भेद नहीं है। गुणवाचक जो होता है सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, इसका 6 भेद होता है। कौन कौन होता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, फिर संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक है। तो गुणवाचक यहाँ पे नहीं होगा। अगला है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप होगा। तो क्या बहुवचन रूप होगा? तो ये किन्हीं से जो है ये बहुवचन रूप होगा। दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसको है? तो जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसको इंग्लिश में इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे? उससे कुछ नहीं लिया। तो कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, उससे अच्छे तो आप है में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? तो इसमें जो है ये अपादान कारक है। हम लोग 8 कारक का कारक चिन्ह हर प्रैक्टिस सेट में बात करते हैं, फिर यहाँ भी हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान क्या होता है? संप्रदान को के लिए, और अपदान से होता है संबंध क्या होता है? काके की, और अधिकरण में पर संबोधन क्या होता है? ए ओ अरे। ये सब जो है 8 कारक है। तो यहाँ पे उससे अच्छे तो आप है, तो यहाँ क्या है? से है, उससे यानी से है, तो अपदान हो जाएगा। अगला है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, ये ने लगा हुआ है तो कर्ता ने, तो ये कर्ता कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? कौन सा शब्द इसमें विशेष है? तो ये अनासक्ति जो है विशेषज्ञ है। प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों, प्रतिदिन जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो ये 16 रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? दोस्तों, मूल धातु का स्वरूप जो है ये स्वतंत्र होता है। अगला है, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ है? तो मोटे तौर पर जो है ये 1000 ईस्वी से हुआ है। कब से हुआ है? 1000 ईस्वी से। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागरी, राजस्थानी
राजस्थानी के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां है? तो दोस्तों ये जो है पश्चिमी राजस्थानी की प्रमुख बोली है। अगला है 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा का जोड़ा गया? तो किस भाषा का जोड़ा गया? तो ये सभी हो जाएगा। दोस्तों आप एक वर्ड याद रखिएगा, नमक। तो नमक याद रख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। अगला है किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? तो क्या भाषा कहलाती है? तो राष्ट्रभाषा कहलाती है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण कौन सा युग्म है? जैसे पुराण तो पुराना, गंभीर गहरा और कपाट कपड़ा, ये गलत है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में विदेशी भाषा का चयन करें। तो इसमें विदेशी भाषा कौन है? तो चाय जो है विदेशी भाषा है। अगला है किसी देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? तो ये मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। तो मॉरिशस में जो है लिखने और बोलने में भी किया जाता है। अगला है अनुस्वार अनुनासिकता किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो ये किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? ये नासिक के ध्वनियाँ हैं, यानी नाक से बोला जाता है। लक्षण की शर्तों की संख्या है? तो लक्षण की शर्तों की संख्या 3 है। अगला है जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है संदेह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? तो किसने अनिष्टकर माना है? होरेस। अगला है द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक जो है ये कौन है? प्लेटो है। अगला है टेस्टिमोनियल शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? तो हिंदी अनुवाद जो है प्रशंसा पत्र। अगला है बैचलर के लिए हिंदी शब्द। तो बैचलर के लिए जो है ये उपाधि यूज होता है। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तो ये कुरान शरीफ है। अगला है कबीर के अनुसार दुखी कौन है? तो दोस्तों कबीर के अनुसार जो है जो ज्ञानी है वो दुखी है। कबीर के अनुसार दुखी कौन है? जो ज्ञानी है। अगला क्वेश्चन है गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल से की है। अगला है सूर सागर में लगभग कितने पद है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन डाउटफुल है, इसका आंसर डाउटफुल मुझे लग रहा है। आंसर तो ऐसे ये दिया है 500, लेकिन आधुनिक सूर सागर में अब जो है 5000 है। तो आप लोग इसको आप चेक कर सकते हैं। अगला है तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? तो ये जो है अवधी भाषा में है। रामायण के रचनाकार कौन है? दोस्तों रामायण के रचनाकार जो है वाल्मीकि है। अगला है निम्न में से तम का पर्यायवाची लिखे। तो तम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ये तिमिर हो जाएगा। अगला है विद्यापति ने किसके जरिए राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी को अमरता प्रदान की थी? तो अमरता जो है ये गीता के जरिए प्रदान किया था। कबीरदास की कितनी पत्नियां थी? तो दोस्तों 2 पत्नियां थी। उद्धव किस मत के मानने वाले थे? तो उद्धव जो है ये निर्गुण मत मानने वाले थे। तुलसीदास की किस कृति में उनके द्वारा विविध देवी देवताओं की आराधना की गई है? तो विभिन्न कौन है देवी देवताओं को? तो विनय पत्रिका में। अगला है इंद्रजिमी जंभ पर 12 सुअंब पर राव संदर्भ पर रघुकुल राज है, इसमें से कौन सा अलंकार है? तो कौन अलंकार है? तो ये तुल्योगिता अलंकार है, तुल्योगिता। अगला है सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो दृष्टांत है। बिहारी के नायक नायिका को एक दूसरे की बात कैसे जानते हैं? तो एक दूसरे की बात कैसे जानते हैं? तो ये एक का हृदय स्वयं ही दूसरे के हृदय की बात जानता है।
अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक कब हिंदी नई चाल में ढले? तो कब हिंदी जो है नई चाल में ढले? तो 1873 में। अगला है आधुनिक हिंदी के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आधुनिक हिंदी के जनक के रूप में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कृति किसने लिखी? तो किसने लिखी? तो ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखी। साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला? तो दोस्तों साकेत के लिए जो है इनको हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला है निराला जी ने अपनी रचनाओं में किस पद्धति का अनुसरण किया है? तो किस पद्धति का अनुसरण किया है? तो ये प्रगीत पद्धति का। अगला है अनामिका नामक दूसरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। तो कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1938 ईस्वी में। अगला है सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था। तो सुमित्रानंद पंत का जन्म जो है ये 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला है पंत जी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पंत जी का प्रथम महाकाव्य जो है ये लोकायतन है। महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप किसे कहा है? तो महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप जो है स्वयं को कहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है? तो कौन सी कृति? तो इसमें जो है सारा हो जाएगा, रश्मि, संध्या गीत और नीरजा सभी। अगला है शिवरत्न साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो शिवरत्न साहू जो है जयशंकर प्रसाद के पितामह थे, यानी पिता थे। देश प्रेम की कविताओं में अनुभूति की क्या दिखाई देती है? तो अनुभूति की जो है ये सच्चाई और आवेश दिखाई देती है। अगला है दिनकर जी वार्सा यानी पोलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिए थे। तो कब भाग लिए थे? तो ये 1955 ईस्वी में भाग लिए। निम्न रचनाओं में दिनकर की कौन सी रचना प्रबंध काव्य है? तो कौन सी रचना? तो ये कुरुक्षेत्र है। कौन है? कुरुक्षेत्र। अगला है अज्ञेय को आंगन के पार द्वार के लिए वर्ष 1964 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है नई कविता के प्रवर्तक कौन है? तो नई कविता के प्रवर्तक जो है निराला जी है। कौन है? निराला जी। अगला है नागार्जुन की पहली हिंदी कविता का शीर्षक क्या है? तो हिंदी कविता का शीर्षक जो है राम के प्रति। अगला है इनमें कौन कविता नागार्जुन की नहीं है? तो दोस्तों सांप जो है नागार्जुन का नहीं है, ये अज्ञेय जी का है। अगला है सर्वेश्वर की कविताएं प्रतिनिधित्व करती है। तो ये निम्न मध्यम वर्ग को प्रतिनिधित्व करती है। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कौन सी पंजिका संपादन किया है? तो कौन सी पंजिका? तो ये पराग। अगला है धूमिल कब ITI किया था? तो धूमिल कब ITI किया था? तो दोस्तों धूमिल जो है ये 1958 में ITI किया। अगला है इनमें से कौन सी रचना धूमिल की है? तो इनमें से कौन सी रचना धूमिल की है? तो ये सभी हो जाएगा। संसद से शरद तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है इनका। कल से सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा जो है सुदामा पांडे इनका नाम है। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन है? तो प्रेमचंद का पहला उपन्यास जो है सेवा सदन है। कौन है? सेवा सदन। अगला है कालीचरण को किस खेल में महारत हासिल था? कुश्ती में। किस खेल में? कुश्ती में। अगला है लाट साहब ने बैजे गांव के लाल साहब को क्या बना दिया था? तो क्या बना दिया था? तो वाइस चांसलर बना दिया था, वाइस चांसलर। मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? तो ये कलम का जादूगर कहा जाता है। यादव दल के मुखिया कौन थे? तो यादव दल के मुखिया जो है खिलावन यादव थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है? कौन सा उपन्यास? तो ये जो है ये अज्ञातवास, पहला पड़ाव, सुनी घाट का सूरज सभी है। अगला है जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? तो किसका सहारा लेता है? तो ये निर्लजता का सहारा लेता है। अगला है ध्रुव स्वामी की खड्गधारिणी किसकी गुप्तचर है? किसकी गुप्तचर है? तो ये रामगुप्त की।
अगला है, एक पुरुष ने कितने पैसों की अखबार खरीदी थी? तो कितने पैसों की? तो ये 5 पैसों की। अगला है, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत दुदैव मंच पर क्या करता हुआ आता है? तो क्या करते हुए आता है? नाश्ता गाता हुआ आता है। अगला है, किसके षड्यंत्र से ध्रुवस्वामिनी नाटक में रामगुप्त को राजा घोषित किया गया था? तो ये जो है शिखर स्वामी से। दोस्तों, मैं इसीलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आपकी तैयारी अगर हिंदी का हो गया होगा तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वरदान साबित होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं तो आप आंसर मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष स्त्री से जुनेजा के कितने महीने बाहर रहकर आने की बात कहता है? तो 6 महीने। कितने? 6 महीने। अगला है, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। किसका कथन है? तो यह कथन जो है शराबी का है। अगला है, नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है? तो इसकी कहानी के लेखक कौन है? जैनेंद्र है। अगला है, परिंदे किसकी कहानीकार की रचना है? तो परिंदे जो है ये छायावादोत्तर युग की रचना कहानीकार है। कलेश्वर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, कलेश्वर का जन्म जो है 6 जनवरी 1932 ईस्वी को हुआ। अगला है, उषा प्रियवदा ने MA किस विश्वविद्यालय से किया? तो किस विश्वविद्यालय से किया? तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो यशपाल का जन्म जो है फिरोजपुर छावनी में हुआ था। बेस रायसन के डाकखाने के पास पहुंचकर मिसपाल किससे बात कर रही थी? तो किससे बात कर रही थी? तो ये पोस्ट मास्टर से। अगला है, शव के पीछे पीछे 7 आदमी चल रहे हैं, 7वां आदमी कौन है? दोस्तों, 7वां आदमी जो है लेखक है। अगला है, कहानीकार ने किस सामाजिक रूढ़ि विकृति पर कुठाराघात किया है? तो ये जो है बाल श्रम, सामाजिक विकृतियों पर, नशापान पर, सभी पे। अगला है, प्रेमचंद की साहित्य साधना किस भाषा में प्रारंभ हुई? तो किस भाषा में प्रारंभ हुई? तो ये उर्दू भाषा में प्रारंभ हुई थी। ज्ञानेंद्र कुमार की कहानियाँ में दर्शन होते हैं, तो किसका दर्शन होता है? तो ये सभी का भाव का दर्शन होता है। अगला है, सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है डॉक्टर मुखर्जी जी का है। अगला है, सब यात्रा के पीछे पीछे कितने लोग चल रहे थे? तो सब यात्रा के पीछे पीछे जो है 3 लोग चल रहे थे। अगला है, गणेशी ने इनकी वापसी के समय क्या दिया? गणेशी ने इनकी वापसी के समय जो है बेसन का लड्डू दिया। अगला है, ज्वाला की पत्नी कौन सा कार्य करती थी? तो कौन सा कार्य करती थी? तो ये दाल दलने का काम करती थी। मिलपौल का निवास स्थान कहाँ था? तो मिलपौल का निवास स्थान जो है कुल्लू में था। खेत कौतुकम किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो ये रहीम की रचना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति जो है ये मूलक दास की है। अगला है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर जो है ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? दोस्तों, भक्ति का प्रारंभ जो है दक्षिण भारत से हुआ है। मुझे चांद चाहिए कि रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार जो है सुरेंद्र वर्मा है। अगला है, नूतन ब्रह्मचारी है। नूतन ब्रह्मचारी जो है ये उपन्यास है। निम्न में से कौन एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सी कहानी? तो ये जो है पत्नी कहानी जो है प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है। दोस्तों, पत्नी के रचनाकार जो है ज्ञानेंद्र कुमार है। अगला है, उषा प्रियवदा की वापसी किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? तो ये जो है ये कहानी है। चलिए दोस्त, इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। व्यू बहुत कम जा रहा है, लेकिन आप जब हेल्प करेंगे तो व्यू ज़रूर बढ़ेगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।